कामी तजे न कामना। जो कामी व्यक्ति होता है ना, वो नाम दीक्षा लेने के बाद भी उस विषय विकार को छोड़ता नहीं है। शुअर की तरह उसी में नाक रगड़ता रहता है। क्यों? क्योंकि उसको भक्ति से ज्यादा उस विषय वासना में आनंद आता है। तो जो कामी व्यक्ति होता है वो काल का पक्का गुलाम होता है, भले वो सतगुरु से नाम दीक्षा क्यों ना ले लेता है। एक भगत ने कहा कि गुरुदेव, मैंने आपसे नाम ले रखा है, बहुत वर्ष हो गए भक्ति करते हुए, लेकिन गुरुदेव मैं निश्चल नहीं हो पा रहा, मेरे काम नहीं बन रहे, और मैं आपको बहुत मानता हूं मैं आपको। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा, तू मुझे तो बहुत मानता है, लेकिन तू मेरी बात एक भी नहीं मानता। तो सतगुरु को मानने से बात नहीं बनेगी। चाहे सतगुरु रामपाल जी की गोद में जाके बैठ जाना सतलोक आश्रम धनाना में, सार नाम क्या, चाहे सार शब्द ले लेना। सतगुरु की बात मानने से, सतगुरु के सत्संगों पर अमल करने से, सतगुरु की वाणियों पर अपने जीवन को ढालने से बात बनेगी, मोक्ष मिलेगा। सतगुरु के पास दिन में 20 बार जाकर दंडवत करके आशीर्वाद लेने से बात नहीं बनेगी। जो विधि सतगुरु ने बता दी है काल के जाल को काटने की, इन विषय विकारों से दूर होने की, मोक्ष प्राप्ति की, उस विधि से बात बनेगी। जिस प्रकार रोगी व्यक्ति को डॉक्टर गोली दवा दे देता है और साथ में कुछ परहेज बता देता है, अब भैया वो गोली दवा खाओगे, परहेज निभाओगे तो रोग कटवाओगे, बाकी चाहे डॉक्टर के घर पर उसकी गोद में जाके बैठ जाओ, रोग नहीं कटेगा। तो जो व्यक्ति सतगुरु से नाम उपदेश लेने के बाद भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार यानी विषय वासनाओं से दूर नहीं होता है, ना हृदय हरिहेत, उसके हृदय में परमेश्वर के प्रति वो प्रेम कभी उमड़ ही नहीं सकता। जो प्रेम परमात्मा चाहते हैं कि भगत का मेरे प्रति, अपने सतगुरु के प्रति उमड़े, वो प्रेम कभी उमड़ ही नहीं सकता। वो केवल जुबान से परमात्मा परमात्मा कहेगा। जैसे परमेश्वर की वाणी है कि जो कामी होता है ना, कामी भगत, कामी केला वृक्ष है, अंदर से थोता, और सतगुरु कहत है ज्यों पिंजरे का तोता। जो कामी भगत होता है वो केले के पेड़ की तरह होता है, केले के पेड़ की तरह। केले के पेड़ का जो तना होता है वो थोता होता है, उस पर परत पर चढ़ी होती है, उसमें कोई मजबूती नहीं होती है। जैसे नीम का और बरगद का पेड़ होता है, वैसे केले का पेड़ नहीं होता। तो इसी प्रकार जो भगत भक्ति मार्ग पर भक्ति करते करते भी विषय वासनाओं में धसा हुआ है, काम वासनाओं का जो गुलाम है, सेक्स क्रिया में लगा हुआ है, वो केले के पेड़ की तरह है, केले के पेड़ की तरह। काल एक करद मारेगा, पूरा का पूरा तना धड़ से अलग है। तो कहते हैं जो कामी भगत होता है वो अंदर से भक्ति से खाली होता है। भले वो कितनी भक्ति करे, कितना मंत्र करे, कितना सुमरण करे, लेकिन केले के वृक्ष की तरह वो अंदर से थोता होता है, उसमें भक्ति धन जमा नहीं होता है। तो कहते हैं कामी केला वृक्ष है, अंदर से थोता। बाहर से भले वो भगत दिखाई दे, अंदर से बिल्कुल काल का गुलाम है वो। और सतगुरु कहते हैं जो पिंजरे का तोता, और बाहर से अपने गुरुजी को मेरे गुरुजी परमात्मा, मेरे गुरुजी कबीर साहिब, फलाना दिखना, वो तो उस पिंजरे की उस तोते की तरह रटी रटाई बात बोल रहा, रटी रटाई बात, उसके हृदय में ये बातें नहीं है। तो कहते हैं कामी तजे ना कामना। जो काल का गुलाम भगत होता है ना, वो कभी भी काम वासना को नहीं त्याग सकता। सतगुरु की शरण में आने के बाद भी ये पहचान होती है। और ना हृदय हरिहेत, उसके हृदय में सतगुरु के प्रति वो प्रेम नहीं होता, हो ही नहीं सकता। क्योंकि जिसके हृदय में काल बैठा हुआ है, जब तक भगत काम वासना में रत है, संभोग क्रिया में रत है, उसके हृदय में सतगुरु बैठ ही नहीं सकता। क्योंकि उसके हृदय में तो वो गंदी जगह है, गंदगी। अरे कुत्ता भी अगर कहीं बैठता है ना, तो पूंछ से साफ करके बैठता है। सतगुरु तुम्हारे हृदय में कैसे बैठ जाएगा? अभी तो तुम्हारे हृदय में, मन में काल समाया हुआ है। जहां काम है वहां नाम नहीं हो सकता। जहां काम अपना काम करेगा वह सतगुरु का नाम काम नहीं कर सकता। दोनों चीज एक जगह नहीं हो सकती भाई, नहीं हो सकती बिल्कुल भी। आग और पानी की दोस्ती नहीं हो सकती है। तो काम वासना वाले भगत के निकट सतगुरु नहीं होता है, तो उसके हृदय में गुरु के प्रति वो प्रेम नहीं हो सकता।
जिस प्रेम के चलते गुरु उस पर मेहर बख्शेगा, उसको ग्रेस मार्ग देगा, उसकी भक्ति को जमा करेगा, तो कामी भगत कभी भी अपने गुरु जी के प्रति अपने हृदय में वो प्रेम नहीं उपजा सकता जिस प्रेम की आवश्यकता होती है। जमपुर निश्चय जाएगा, फिर उस भगत के साथ क्या होगा? जमपुर निश्चय जाएगा। आप देख लो शतलोक आश्रमों से जुड़ी संगत की किस प्रकार दुर्गति से मौत हो रही है। भाइयों और बहनों, मुझे एक भी भगत ऐसा बता दो जो सहज मौत मर रहा हो। सब के सब अकाल मौत मर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर भगत काम वासना के गुलाम हैं। अगर काम वासना के गुलाम नहीं है, किसी मजबूरी वश, तो अन्य प्रकार की मर्यादा तोड़ रखी है, जिस कारण से हर भगत की कोऑर्डिनेटरों तक की कैसे दुर्गति से कुत्ते वाली मौत हो रही है जो शतलोक आश्रमों से जुड़े हैं। क्यों? क्योंकि भगत समाज अपने गुरु की वाणियों पर चल ही नहीं रहा है। तो ऐसा भगत जमपुर निश्चय जाएगा, काल के लोक में निश्चय जाएगा, सारे कुटुंब समेत। अब जब वो घर का मुखिया भगत ही काम वासनाओं का पुजारी बना हुआ है, काल का दास बना हुआ है, सतगुरु से उपदेश लेकर विषय वासनाओं से दूर नहीं है, तो बताओ फिर उसके परिवार के बच्चे कैसे सुधरेंगे? अरे फिर उसका परिवार कैसे सही रास्ते पे चलेगा जब वो खुद ही अभी सूअर की तरह गंदगी में नाक रगड़ रहा है? तो जो दुर्गति उसकी हुई है, आगे चल के वही दुर्गति उसके परिवार की होगी। यानी सारा का सारा परिवार कहां जाएगा? यमपुर, नरक के लोग। आगे परमेश्वर क्या कह रहे हैं? ये आदरणीय गरीबदास जी की वाणी है। कामी का गुरु कामनी जैसे मीठी खांड, और जोगनी जमपुर ले गई मारे बड़वे बांड। भाई और बहनों, ये लास्ट का समय चल रहा है, लास्ट का समय। इसलिए सतगुरु रामपाल जी दास का रिमोट ऑन करके ये खरी खरी बातें बुलवा रहा है। खरी खरी बातें सीधा सीने में चोट करेंगी। जो समझ जाएगा, थोड़ा सा बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करेगा, अपने जीवन की दिशा को सुधार लेगा, अन्यथा अगले जन्म में सूअर बन के यहीं पर नाक रगड़ेगा, यहीं जो आज इस काम वासना से दूर नहीं होगा। भक्ति करते करते कुत्ता बना के छोड़ देगा सतगुरु, अगले जन्म में रोड पर खड़ा होकर दुनिया के सामने अपनी इच्छा पूरी करेगा फिर काम वासना वाली। क्या कह रहे हैं परमात्मा? ये सूक्ष्म वेद की वाणी है, ये पवनदास के बाप या उसके दादा ने नहीं लिखी है। कोई सोचे कि पवनदास तो ऐसे भोंक रहा है। पांचवा वेद सूक्ष्म वेद, आदरणीय गरीबदास जी की वाणी। गरीब कामी का गुरु कामनी, जो भगत सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेकर काम वासना में लगा हुआ है, सेक्स क्रिया में फंसा हुआ है, उसका गुरु सतगुरु रामपाल जी नहीं है, उसका गुरु उसकी वो पत्नी है। उसका गुरु उसकी पत्नी है, उसका गुरु सतगुरु रामपाल जी नहीं है। वाणी क्या कह रही है? कामी का गुरु कामनी जैसे मीठी खांड। अरे उसको आनंद कहां आ रहा है? उसको सबसे ज्यादा आनंद किस चीज में आ रहा है? सतगुरु की भक्ति में या अपनी स्त्री के साथ में काम वासना में? अरे जिस उमंग के साथ वो कामी भगत अपनी स्त्री के साथ में सेक्स करता है, क्या उस उमंग के साथ वो कभी अपने सतगुरु का सुमरण करता है? जिस विशेष उमंग के साथ में वो अपनी औरत के साथ में सेक्स करता है, क्या उस उमंग के साथ में वो कभी अपने सतगुरु के मंत्रों का जाप करता है क्या? तो उसका गुरु कौन हुआ? उस कामी भगत को अभी सबसे ज्यादा आनंद किस चीज में आ रहा है? विषय वासना में, सेक्स में आना चाहिए। भक्ति में आनंद आना चाहिए, सतगुरु के सत्संग सुनने में, सतगुरु की महिमा करने में, सतगुरु का नाम जाप करने में। वो तो सारा दिन में एक माला भी ढंग से नहीं हो पाती। मन पता नहीं एक माला करते समय 50 बार भटकेगा, 50 बार कहां कहां की बातें याद आएंगी। और जब अपनी स्त्री के साथ में वो शारीरिक संबंध बनाता है, उस समय वो भगवान की भक्ति भूल जाता है, दुनियादारी भूल जाता है, मंत्र मुग्ध होकर भूल जाता है सब कुछ। और उस समय उसका ध्यान कहां होता है? विषय वासनाओं पर।
इसलिए गरीबदास जी कह रहे हैं कि कामी भगत का गुरु उसका सतगुरु नहीं होता, कामी भगत का गुरु उसकी पत्नी होती है, क्योंकि अभी उसकी रुचि गुरु की भक्ति में इतनी नहीं है जितनी अपनी औरत में है। अरे जितना ध्यान मगन होकर वो अपनी पत्नी के साथ में शारीरिक संबंध बनाता है, क्या उतना ध्यान मगन होकर वो भगत का भी सत्संग सुनता है? नहीं सुनता ना। तो अभी उसका ध्यान कहां है? अभी उसको आनंद कहां आ रहा है? काम वासना में, विषय वासना में। तो उसका गुरु कौन हुआ? उसकी पत्नी अर्थात काल। कौन हुआ? काल। तो भले आप अपने पूज्य गुरुदेव को, सतगुरु रामपाल जी को गुरु गुरु कहो, और यदि अभी भी आप विषय वासनाओं में हैं, सेक्स क्रिया में हैं, तो आपका असली गुरु आपकी वो पत्नी है, आपका सतगुरु रामपाल जी नहीं है, क्योंकि अभी आप काल के गुलाम हो। अरे कॉमन सेंस की बात है। परमात्मा इस काल के लोक में आकर हमें जो प्रथम मंत्र देते हैं, और प्रथम मंत्र के अंदर जो 5 ये प्रधान देवी देवता हैं, उनमें सबसे पहले हमें परमात्मा श्री ब्रह्मा जी का मंत्र देते हैं, ओम मंत्र। हम सतगुरु से उपदेश लेकर ओम मंत्र का जाप क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हमारे ऊपर श्री ब्रह्मा जी का ऋण चढ़ा हुआ है, श्री ब्रह्मा जी का कर्जा चढ़ा हुआ है। ब्रह्मा जी का ऋण कौन सा? रजोगुण का। क्योंकि ब्रह्मा जी के रजोगुण से प्रेरित होकर ना जाने हमने अपना कितना वीर्य नष्ट किया है, अपनी शक्ति हमने बर्बाद की है। कितनी बार हमने शादी करके शारीरिक संबंध बना के ब्रह्मा जी के रजोगुण के प्रभाव से हमने पता नहीं सतलोक से यहां आने के बाद में अरबों खरबों संतान उत्पन्न कर दी होंगी मनुष्य जन्म प्राप्त करके। तो ब्रह्मा जी का रजोगुण का ऋण हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है, और जब तक ब्रह्मा जी का रजोगुण का ऋण हम ओम मंत्र का जाप करके चूकता नहीं कर देंगे, तब तक वो हमें नो ड्यू सर्टिफिकेट नहीं देगा। अब हम क्या कर रहे हैं? एक तरफ तो सतगुरु से उपदेश लेकर ब्रह्मा जी का ओम नाम का जाप कर रहे हैं ताकि ब्रह्मा जी का रजोगुण वाला ऋण हम उतार दें, और दूसरी तरफ रोजाना उसी ब्रह्मा जी के रजोगुण से प्रेरित होकर उधार पे उधार ले रहे हैं, और ज्यादा ऋण ले रहे हैं। अरे समझदार व्यक्ति ने अगर ऋण उतारना है जिस व्यक्ति का, उससे वो आगे और ऋण नहीं लेता। इसी प्रकार जिस भगत ने ब्रह्मा जी के रजोगुण का ऋण प्रथम नाम की भक्ति करके ओम नाम का जाप करके वास्तव में यदि उसने वो ऋण को जो है वो चूकता करना है, तो आगे से वो ब्रह्मा जी के रजोगुण से प्रेरित होकर वो विषय वासनाओं के चक्कर में नहीं पड़ेगा, शारीरिक संबंध नहीं बनाएगा, अपनी बीज शक्ति को नष्ट नहीं करेगा, अपने वीर्य को नष्ट नहीं करेगा। तो अभी तक तो उन तमाम भक्तों को आत्मज्ञान भी नहीं है जो भगत भाई बहन सतगुरु रामपाल जी से नाम उपदेश लेकर और अभी भी पति और पत्नी संबंध में हैं, शारीरिक संबंधों में हैं, सेक्स क्रिया में रत हैं। अभी उनको आत्मज्ञान भी नहीं है, अभी तो उनका प्रथम नाम की कमाई भी पूरी नहीं है, भले वो सार नाम और सार शब्द लेकर अपने आप को जीवित ही मुक्ता मान रहे हो। और दूसरी बात, आत्मज्ञान क्यों नहीं है? आत्मज्ञान इसलिए नहीं है, पहले तो हमें पता नहीं था सृष्टि रचना का कि हम कौन है, कहां से आए हैं। हम यहां पर आपस में भाई बहन के रिश्तों में, माता पिता के रिश्तों में, पति और पत्नी के रिश्तों में क्यों बंधे हुए हैं? हमें आत्मज्ञान नहीं था। अब सतगुरु रामपाल जी ने आकर आत्मज्ञान करवा दिया कि तुम सारे मेरे बच्चे हो, मेरे बच्चे, तुम सारे सतलोक से आए हो, और इस काल ने तुम्हें आपस में पति और पत्नी के संबंधों में बांधकर तुम्हारा सत्यानाश करवाना चाहा है। तुम्हें एक दूसरे का ऋणी बनाता रहता है। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नी पुतम। ऋण संबंध जुड़े सब नाता, अंत समय सब बारा बाटा। तो हमने तो इन ऋण संबंधों को हल्का करना है, नष्ट करना है हमने इन ऋण संबंधों को। और हम क्या कर रहे हैं? अब हमें सृष्टि रचना से हकीकत का पता चल गया कि हम सभी हंस आत्माएं थी, और सतलोक में कोई लड़का नहीं, कोई लड़की नहीं, किसी को पुरुष इंद्रिय नहीं, किसी को स्त्री इंद्रिय नहीं।
और इस काल ने यहां पर हम सबको स्त्री इंद्री लगा के, पुरुष इंद्री लगा के और एक दूसरे के साथ में पति और पत्नी के रिश्तों में क्यों जोड़ दिया? क्योंकि उसको श्राप लगा हुआ है 1,00,000 मानव शरीरधारी आत्माओं के सूक्ष्म शरीर से निकली वासना खाने का। तो काल तो भैया हमें जबरदस्ती ब्रह्मा जी के माध्यम से रजोगुण से प्रेरित करके अपनी खुराक तैयार करवाएगा। तो काल ने हमारे को पति पत्नी के संबंधों में अपने भोजन के लिए बांध रखा है। यह बात आकर सतगुरु ने समझाई और सतगुरु से उपदेश लेकर अब भी हम काल का भोजन तैयार करेंगे। अब भी हम सूअर की तरह उसी गंदगी में नाक रगड़ते रहेंगे। तो हमें आत्मज्ञान भी नहीं। अभी तो बात कर रहे हैं हम शतलोक जाने की। अरे आपने भी नाम ले लिया, आपकी जो धर्म पत्नी है उसने भी नाम ले लिया। किससे नाम लिया? सतगुरु रामपाल जी से। आप क्या हो गए? सतगुरु रामपाल जी के वचन के बेटे। और आपकी पत्नी क्या हो गई? सतगुरु रामपाल जी की वचन की बेटी। तो सतगुरु रामपाल जी का वचन का बेटा और वचन की बेटी, उनके आपस में क्या संबंध हुए? भाई बहन के। और सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेकर उनको अपना बाप कहकर और आपस में भाई और बहन बनकर सतगुरु के वचन के, और उसके बाद भी भाई बहन होकर अभी भी तुम काम वासना में लगे हुए हो। वो ही गलती कर रहे हो जो गलती एक काल ने सतलोक में करने की सोची थी। उसने तो केवल सोची थी, इसलिए सतलोक से निष्कासित कर दिया गया। तुम तो युगों युगों से कर रहे हो और आज भी कर रहे हो। और अगर इसी प्रकार से करते रहोगे तो सतलोक कैसे जाओगे? तो भैया जो भगत सतगुरु से उपदेश लेकर अभी भी पति पत्नी वाले शारीरिक संबंधों में हैं, उनको तो आत्मज्ञान भी नहीं है। वो कहां सतलोक जाने का ठेका ले रहे हैं। इसलिए आदरणीय गरीबदास जी कह रहे हैं कि कामी का गुरु कामनी, क्योंकि कामी भगत को तो विशेष आनंद विशेष रस अपनी पत्नी के शरीर से मिल रहा है। वो तो काल की खुराक तैयार कर रहे हैं। जैसे मीठी खांड, उसकी औरत उसको कैसी लगती है? जैसे मीठी खांड होती है। चीनी कितनी मीठी होती है, कितना आनंद आता है। तो कामी भगत को तो अपने सतगुरु से ज्यादा अपनी औरत मीठी खांड लग रही है। वो कामी भगत उतना ध्यान मगन होकर कभी सतगुरु का सत्संग नहीं सुनता जितना ध्यान मगन होकर अपनी औरत के साथ में शारीरिक संबंध बनाता है। उस कामी भगत को आज तक कभी इतना आनंद मंत्र जाप करने में नहीं आया जितना अपनी औरत के साथ में वो काम क्रिया करने में आता है। वो जितना उमंग में भरकर विषय वासनाओं में रोजाना वो गंदा खेल खेलता है ना, उतनी उमंग में भरकर वो कभी अपने गुरु की भक्ति नहीं कर रहा। तो फिर उसका असली गुरु कौन हुआ? उसकी स्त्री, उसकी पत्नी। सतगुरु रामपाल जी उसके गुरु नहीं। सतगुरु रामपाल जी तो आपके गुरु उस वक्त कहलाएंगे जब आप इस गंदे और घटिया कुकर्म से संकल्प लेकर अपने आप को मुक्त कर लेंगे, दरवाजा ही बंद कर देंगे। उस दिन देखना आपको सतगुरु की भक्ति में फिर कैसा आनंद आएगा, जैसे हम सत्सेवक भाई बहनों को आ रहा है। तब आपके अंदर भक्ति धन जमा होना शुरू होगा जब आप अपना पेंचर बंद कर लेंगे। उसके बाद आप में इतनी दृढ़ता आएगी, इतनी हिम्मत आएगी। जो पिछले 11 साल से ये पवन दास और मेरे सत्सेवक भाई बहन दिन रात आप भगत भाई बहनों को समझा रहे हैं, अपनी भक्ति भी कर रहे हैं, उसके बाद हिम्मत आएगी भगत में। तुम सारे के सारे पंचर हो, सारे के सारे पंचर। हिसार जेल से विशेष संदेश में गुरुदेव ने बोल रखा है कि सारे पंचर लगा लो, सारे पंचर। इसका मतलब सब फूटे पड़े हैं, सब काल के गुलाम हैं, सब काल प्रेरित हैं। 120 साल आपके बाप, आपके पिता एक झोपड़ी में रहे, गर्मी सर्दी बारिश हो गई, हमारे लिए पड़े रहे, क्योंकि वो आते हमारे को सद्बुद्धि देने के लिए, पर हमारे ऊपर काल का प्रभाव जबरदस्त है। उस काल के प्रेशर को इस आत्मा के ज्ञानता को उठाने के लिए ये सत्संग माध्यम है। भक्ति खूब कर ली, मर्यादा भंग होती रही तो खाक भक्ति साथ पेंचर हो रहा है, हवा भरे जाओ उधर से फुर फुर होती रहेगी। पहले मर्यादित हो जाओ, पेंचर ला लो सारे, और फिर अपनी थोड़ी हवा आराम से भरो और देखना सारा काम ठीक हो जाएगा। बच्चों,
आखिर तुझको कौन कहेगा गुरु बिना तो ज्ञान। तो आदरणीय गरीबदास जी कह रहे हैं कि भैया कामी का गुरु कामनी, और जैसे मीठी खांड, और जोगनी जमपुर ले गई वो तेरी पत्नी है ना, वो माया है तेरे लिए माया, और उस पत्नी के लिए उसका पति माया है। वो जोगनी तुझे जमपुर ले जाएगी, अंत में तुझे काल के लोक में ले जाके बैठेगी तेरे इन कुकर्मों के चलते। मारे बढ़वे भांड बढ़वे की संज्ञा दी है, बढ़वे और भांड की, उस भगत को जो तत्वदर्शी संत से उपदेश लेकर भी विषय वासनाओं में लगा हुआ है। वो तो बढ़वा भांड है, बढ़वा भांड। कहां अपने आप को दास कह रहा है, कहां अपने आप को भगत कह रहा है। अब तो भक्ति का उसमें एक जो है मतलब किरका भी नहीं है, किरका भी भले अपने आप को कितना बड़ा सेवादार कह रहा हो। ये परमेश्वर की अमरवाणियां हैं। ये ग्रंथ आदरणीय गरीबदास जी ने इस कलयुग की बिचली पीढ़ी वाले भक्तों के लिए लिखा है, भक्तों के लिए।